ये हमारी परंपरा है मेवात की। मेहमानों को सर पलकों पर बिठाना, आंखों पर बिठाना, ये हमारी परंपरा है। पगड़ी बांधी जा रही है, फूल माला भी डाली जाएगी बड़ी। तो इसलिए जिन जिन साथियों की ड्यूटी लगी है, जिन जिन साथियों की ड्यूटी लगी है प्रोग्राम में, वो बड़ी फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मेवात की पावन धरती पर इमरान प्रतापगढ़ी पहले भी कई बार आ चुके हैं। उन्होंने हमेशा दुख दर्द में जब जब कोई परेशानी जुल्म ज्यादती हुई है, तब तब उन्होंने मेवात की धरती पर कदम रखा है और उस मसले को सुलझाने के लिए अपने बात रखी है, मजबूती से हौसला अफजाई की है। आज उनका मेवात की धरती पर, शहीदों की, वीरों की धरती पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है बड़ी माला से। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। एक तो मैं स्वागत करता हूं आपका सबका जो सामने बैठी है जनता जनार्दन का, जिन्होंने भाई रोहतास जी को यहां सुनने के लिए और भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुनने के लिए आप लोगों ने समय दिया, और भजनलाल जाटव जी जो हमारे मेंबर, स्वागत करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आज तक कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सके हैं, और दोनों ही जो यहां से चुनाव लड़े विधायक, दोनों ही नकारा साबित हुए। एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, दोनों ही भ्रष्ट हैं। आज तक एक भी काम सोना तावड़ू विधानसभा में इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए साथियों, आने वाली 5 तारीख को भाई रोहतास को यहां से जिता के भेजना है, यही आपसे अनुरोध करने इकट्ठा हूं। मीडिया के साथियों, ये सोना विधानसभा की जनता बैठी है, तो यही आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। आपका सबका धन्यवाद, और साथियों बैठ जाओ एक बार सारे के साथ। चौधरी रोहतास खटाना जी, हमारे दूसरे साथी एमएलए साहब भी यहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर शमसुद्दीन जी। पहले तो ये भ्रम फैलाया कि मेयो कौम की 85,000 वोट हैं, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसमें एक मैं भी टिकटार्थी था। कई बार ऐसे फैसले होते हैं ऊपर से कि टिकट नहीं मिलती, या मैं 55 आदमी लाइन में थे, जिसमें रमजान चौधरी भी, बाबू रविंदर, महराज सिंह भी और हमारे कई साथी थे, रजिया बानो भी थी। लेकिन कई दफा ऐसा नहीं होता कि 55 आदमी को टिकट मिल जाए, ये तो एक को ही मिलनी थी। हमारी थोड़ी नाराजगी हुई। खटाना साहब ने जब विश्वास दिलाया कि आपका तावड़ू हल्का जैसा है वैसा रहेगा, और जो ये गुंडागर्दी है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगर कोई नहीं मानेगा तो हमें खत्म करना आता है। तब आप लोगों से एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद आप लोगों से राय ली। राय लेने के बाद में आप लोगों ने फैसला लिया कि हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कांग्रेस को वोट दिए। चंद दिन पहले राज बब्बर जी ने यहां से इलेक्शन लड़ा। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारी इस 36 बिरादरी के, खास करके मेयो कम्युनिटी ने जो आपके साथ, कांग्रेस के साथ योगदान दिया है, मैं समझता हूं कई गांवों में 99%, जिसमें मेरा गांव भी एक शामिल था, 99% वोट पड़े एक तरफा और 1% बाहर गया है। रिकॉर्ड की बात है। अगर किसी के बहम होवे तो उसका बूथ नंबर 247, 248, 47 ये 3 नंबर हैं, आप इसको जांच कर सकते हैं, ये चीज गूगल पे है। दूसरी बात, अब यहां जो भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नया फैलाया जा रहा है कि आप लोग तो मानेसर में चले जाएंगे और वहां लोग आप रोज पिटेंगे। मैं दावा करके कह सकता हूं इस बात को, इस भ्रम को आप गले ना लगाएं। ये सिर्फ एक व्यापारी है जो हमेशा करता आया है, कौम को बेचता है, आप बेचने से बचें। दूसरी बात, बीजेपी का राज आपने 10 साल भोगता है। हमारी मनीता बहन बीजेपी में थी, कई और साथी थे, जब उनने उनका अच्छा नहीं देखा रवैया, इस करके वो बीजेपी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हैं। आप इसी मन से, अभी उसने भाषण भी दिए हैं
कितने आदमी थे जो बीजेपी से रूस के इधर उधर चले गए, और वो 2 हमारे जो विधायक रहे 10 साल में, वो लोग कैसे थे, वो उसको भ्रष्ट बताता है, वो उसको बताता है। और मेरा कहने का मतलब ये बीजेपी भ्रष्ट है। के चरणों में नमन झुकाकर आप सभी का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना कहूंगा, मेरे से पहले सभी साथियों ने कह दिया। हम यहाँ तावड़ू 84 की जो आपसी भाईचारे की मिसाल है आज यहाँ पर दिख रही है। 36 बिरादरी के सरदार यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि सन 66 जब से हरियाणा बना है और आज सन 2024 है, आज तक यहाँ से कोई भी यहाँ का स्थानीय विधायक नहीं बना है। साथियों, आप सभी मिलकर यहाँ से भाई रोहतास खटाना जी को 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान पर मोहर लगाकर यहाँ से जीत कर भेज दे। हमारा खून एक है, हमारी सभ्यता एक है, संस्कृति एक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सावधान करना चाहता हूं कि आपके बीच एक निर्दलीय कैंडिडेट घूम रहा है और वो तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है कि मेव कौम एक हो जाओ। बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है। उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई इंडिपेंडेंट कोई पर्सनैलिटी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए उसको बहकावे में आपको नहीं आना है। रोहतास खटाना जी को वो आए और अपना वक्तव्य रखें। रोहतास खटाना जी। माननीय संसद जी, माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी, श्री भजनलाल जाटव जी, श्री ललित यादव जी, विधायक जी, हम आपका सोना तावड़ू विधानसभा की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, नाम लूंगा, बहुत टाइम लगेगा और मंत्री जी को आगे भी जाना, तो आपसे माफी मांगता हूं। सम्मानित मंच और सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, व मेरी मातृशक्ति, व पत्रकार व छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं तो एक बात कहनी चाहता हूं और बहुत जल्दी में कहनी चाहता हूं, और सारे साथी रोहतास बनकर चुनाव लड़े। आप जिताकर हमें भेजो और आपकी सारी समस्याएं फिर हम देखेंगे। 5 तारीख तक आपको संभालना है और 8 तारीख के बाद चिंता करनी छोड़ देना, बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई धमकी नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये दिमाग से लगा दो आप। बिल्कुल वो जिम्मेवारी हमारी है, जिता के भेजना आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो सारी बातें रोज करते रहते हैं मंत्री जी, बहुत जल्दी में। मैं तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बस 5 तारीख का ध्यान रखना भाई, एक एक वोट अगर कहीं और गिरोगे तो गड्ढे में जाएगी। 5 तारीख को खटाखट खटाखट डिब्बा भर दो और फटाफट हम काम शुरू कर देंगे आपके, बस और क्या लेना। धन्यवाद भाई। सोहना की ऐतिहासिक विधानसभा के तावड़ू में पिछले 4-5 घंटे से मौजूद यहां हजारों की तादाद में हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें हुआ हूं। यहां मौजूद अभी मैं सबको बिठा लूंगा। चाचा आप बैठे रहिए, मैं अभी खुद ही बिठा दूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मैं सबको एक एक करके कोशिश करूंगा कि जो चुनाव में खड़े हैं उनको भी बिठा दूं। आप थोड़ी देर अब बोलने तो दो मुझे। हमारे आपके बहुत चहेते प्रत्याशी रोहतास खटाना जी यहां पे मौजूद, हमारे बहुत शानदार जानदार सांसद राजस्थान के भजनलाल जाटव जी, पूर्व एमएलए शहीदा खान जी, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, राजेश रघुवंशी जी,
आसिम खान साहब, रजिया बानो जी, ललित यादव जी हमारे साथी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट चेयरमैन गफ्फार कुरैशी साहब, प्रभारी फहीम कुरैशी साहब, सुनीता जी, अब्दुल कलाम साहब, चौधरी रमजान साहब, हाजी फहीम, शिबली मंजूर साहब, महमूद खान साहब, बहुत लंबी फेरिस्त है, सारे नाम एक साथ नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं। दोस्तों, मैं कल जम्मू कश्मीर में था चुनाव प्रचार में, और मुझे पार्टी की तरफ से आदेशित किया गया कि मैं NIT फरीदाबाद आऊं, फिर उसके बाद यहां आऊं, आपके बीच में आपसे बातचीत करूं थोड़ी देर। पहली बार आया हूं, मुझे पता है आप सियासी तौर पर एक अजीब से कशमकश में हैं, और खास तौर से सोहना तावड़ू के तमाम जिम्मेदारान। मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई की यह इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। आपको अगर यह लगता है कि 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ सोहना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको यह लगता है कि आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ हरियाणा के भविष्य का फैसला करना है, तो आप कम आंक रहे हैं इस चुनाव को। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के गलियारे इस बात के गवाह हैं जो ये कहते हैं कि जिस पार्टी के पास हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। पिछले 10 साल में दिल्ली में भाजपा का शासन सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा उनके पास था। अब मौका आया है कि हरियाणा बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से हरियाणा को लूटा है, जिस तरह हरियाणा को बांटा है, वो पूरे देश के सामने है। आज हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी यहां रैलियां करने आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर रौनक उड़ी हुई है। अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं निकल रही है। यहां भाजपा के नेताओं का तो हाल वैसे ही बुरा है, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो। जनता ना उन्हें सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। जनता बदलाव के लिए तैयार खड़ी है हरियाणा की। ऐसे में मैं सोहना की आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक विधायक चुनना चाहते हैं या हरियाणा में अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। आपको बहुत समझदारी भरा फैसला करना है। मुझे पता है आपके बीच में नारे लग रहे हैं, मुझे पता है आपके बीच में समझाइश चल रही है। यह कहा जा रहा है कि मेओ एक हो जाओ। मेओ तो हमेशा से एक रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमेशा से एक रहा है, इस बार भी एक रहेगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये जो मेवात की सरजमीन है, ये अपने तेवर के लिए जानी पहचानी जाती है, अपनी खुददारी के लिए जानी पहचानी जाती है। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब वक्त के बादशाह ने दिल्ली में बैठ करके मेवातियों से कहा कि हमसे समझौता कर लो, तो आप झुके नहीं। मेवात का जर्रा जर्रा हसन खान मेवाती की तारीख को आज भी याद रखता है। मैं उस मेवात में खड़ा हूं। मेवात मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है। मैं हो सकता है आपकी खुशियों में भले ना आया हूं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा का जो भी मेवात का इलाका है, जब भी इस इलाके में कहीं कोई आंसू रहा होगा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके आंसू पहुंचने के लिए बार बार इस इलाके में आया हूं। और अगर आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं तो मेरे आने का मकसद आपको समझना पड़ेगा। यह इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव में हारते हारते बची भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करके आ रहा हूं। सारी कोशिशें करने के बाद, जम्मू कश्मीर को 10 साल बर्बाद करने के बाद, अब जब वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम तिकड़म के बाद भाजपा वहां भी हारने जा रही है। और वहां यह चर्चा है, वहां की आवाम ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप कल हरियाणा जा रहे हैं, हमने तो सुना है कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस को वहां जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई, यहां तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं
मैंने कहा ना, जो बड़ी उलझनों में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, नारे सुने या बदलाव की आहट को महसूस करें। मेरे भाई, ये बहुत समझदारी का वक्त है, बहुत समझदारी का। और मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपके बेटे की तरह हूं, आपकी भाई की तरह हूं। तो आपसे यह कहने आया हूं, इस वक्त देश में दो लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गोडसे को मानती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गांधी को मानती है। लड़ाई सीधी है और कहीं इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधी लड़ाई है। एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। अगर बीच में कोई आकर के यह कहता है कि हम तीसरी ताकत हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है मगर डोर किसके हाथ में है, हमें पता है डोर किसके हाथ में है। कहां से इशारे किए जा रहे हैं, कहां से बैकअप दिया जा रहा है। मेरे भाई, यह हरियाणा है, यहां बिना 36 कौम का समर्थन लिए न तो कोई सरकार बन सकती है, न कोई विधायक बन सकता है। यह सच्चाई है। ऐसे में अगर यह कोई कहे कि हम एक समाज, एक बिरादरी से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यह एक जुमला है नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, याद करिए, आज से 2.5-3 साल पहले जब मुल्क में चारों तरफ नफरत का माहौल था, तब दिल्ली में एक इंसान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस राहुल गांधी के साथ। ये आपके रास्ते गवाह हैं इस बात के, हरियाणा इस बात का गवाह है कि जब राहुल गांधी का काफिला, चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मीडिया मुझसे पूछा करती थी कि इमरान साहब, आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अगर इन 4 राज्यों में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी, तो फिर क्या लगता है दिल्ली दूर थोड़े ही रह जाएगी, फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, नीतीश जी कब पलट करके किधर चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का एक पाया टूट जाएगा और उसके बाद क्या होगा? दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री बना करके जिसे बिठाना चाहते हो, वो राहुल गांधी इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बन के बैठेगा। मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। यह सपना लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई, एक ऐसा वक्त है जब आवाजों पे पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब बोलने पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब सोचने पर पाबंदी है। ऐसे वक्त में भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं, आप मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते होंगे। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं आपके मुद्दों पर सरकार की आंख से आंख मिला करके लड़ता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर आज यहां आया हूं तो मेरे आने का मकसद और मेरे आने की लाज आपको बचानी पड़ेगी। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के यह कहने आया हूं कि राहुल जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, रोहताश जी को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। रोहताश जी आदमी बहुत शानदार हैं और मुझे पूरा यकीन है ये आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और खास तौर से तावड़ू के इलाके के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट की बातें की गई हैं उसको अपनी सरकार से लड़के पूरा करवाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है।